गुड आफ्टरनून गाइज। आज के इस क्लासेस में हम केमिस्ट्री कक्षा 12 यूनिट 2 वैद्युत रसायन के चालक, वैद्युत अपघट्य, चालकत्व, तुल्यांकी व मोलर चालकता का टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन जो है वह रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं और बैटरी या सेल की सहायता से इस ऊर्जा को विद्युत उत्पादन में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत चालक क्या होता है। विद्युत चालक को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे धातुएं और विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, मतलब लोहा, चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार व लवण का जलीय विलयन, यह सब विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। इसे हम सुचालक भी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कुचालक, जिसे हम अचालक कहते हैं और इसी को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। विद्युत रोधी भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है शुद्ध जल। शुद्ध जल जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है क्योंकि इसके जो 55 से 60 लाख अणु में से एक ही अणु ऐसा होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो इतने अणुओं में एक अकेला अणु विद्युत धारा को प्रवाहित करके क्या करेगा? इसलिए जो शुद्ध जल होता है वह विद्युत का कुचालक और विद्युत रोधी होता है। बट जो जल हम लोग यूज करते हैं, जो पीते हैं, वो हमारा शुद्ध जल नहीं होता है। शुद्ध जल का मतलब क्या होता है? जिसका TDS 0 हो, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो हो उसके 0 हो। तो जो हम लोग पानी पीते हैं, जो जल हम लोग पीते हैं, वो हमारा शुद्ध जल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कांच। इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। रबड़, बर्फ, ये सब आपके अचालक हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धात्विक चालक और एक होता है आपका धातु चालक, जिसे हम धातु कहते हैं। धातु चालक क्या होता है? और दूसरा आपका होता है विद्युत अपघटनी चालक, जिसे हम आयनिक चालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है धात्विक चालक कहलाती है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब जो हमारी धातुएं होती हैं, अब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका मतलब धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु क्या होते हैं? तो धातु का मतलब होता है जो धनवान हो। धनवान का मतलब जिसकी आदत है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। तो जो धातु होती है उसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। अब जैसे हमारा सोडियम है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में से अच्छा है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए यह क्या हुआ? धनायन, मतलब कि धातु बना। ठीक है। या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Mg, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? त्याग देता है। और त्याग कर यह क्या बनाता है? धनायन। और यह जो है धनायन जब बनाता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो धातु का मतलब है जिनकी प्रवृत्ति मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। अब यहाँ पे हमने एक धातु का टुकड़ा ले लिया और इस धातु के जो टुकड़े हैं उसमें इसके छोटे छोटे कण बने हुए हैं और इनके बीच में ये छोटे छोटे जो है आपके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, छोटे छोटे हैं वो
आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको हम इस धातु के टुकड़े को बैटरी के सिरे से जोड़ दें, ये यहाँ पे हमने धनात्मक से जोड़ दिया और यहाँ पे हमने ऋणात्मक से जोड़ दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा किधर होगी? अब इलेक्ट्रॉनों पे चूंकि जो है निगेटिव माइनस चार्ज है, तो वह क्या करेगा? प्लस चार्ज की ओर भागेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्लस जो है धनात्मक की तरफ भागेगा, और जो विद्युत धारा है वो किधर? उसकी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहेगी। तो इसका मतलब ये है कि इन धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इससे इनमें विद्युत धारा भी जो है सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन एटसेट्रा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन का। कार्बन के पास जो है, तो इसे समझने के लिए पहले हम इस नोट को पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट जो हमारा होता है वह भी एक अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं? ग्रेफाइट में हमें पता है कि कार्बन पाया जाता है और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से कार्बन के केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त मूलक के रूप में होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के रूप में होता है वही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे यह विद्युत की सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें मुक्त एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, चूँकि यह क्या है? अधातु है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात और है कि धातुओं या धात्विक चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं और इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, जो दूसरा है वह होता है विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और इनके मुक्त आयन ही आवेश को क्या करते हैं? प्रवाहित करने का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक पात्र लिया और उस पात्र में हमने जल भर दिया। जल भरने के बाद जो है इसमें हमने एक वैद्युत अपघट्य NaCl नमक जो है डाला। नमक जल में घुलते ही अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो ये इस आयन में टूट के ये सोडियम Na+ और Cl- ढेर सारे इसके आयन टूटेंगे। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट ली जिसका धनात्मक सिरा ले लिया और एक प्लेट को ऋणात्मक सिरा ले लिया, दोनों को हमने इसको जोड़ दिया। तो जो हमारा Na+ है वो किस तरफ जाएगा? तो प्लस है तो वो माइनस चार्ज की तरफ जाएगा, और जो क्लोरीन माइनस है चार्ज है वो प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। जब तक NaCl जो है दोनों बीच में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं तब तक इसको हम मुक्त आयन नहीं कह सकते। जब इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो है बॉन्ड जो इनके बीच का होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ये जो है आयनों में क्या हो जाते हैं? मुक्त आयन बनाते हैं, और इन्हीं मुक्त आयन के कारण इसमें धारा आवेशों का क्या होता है? प्रवाह होता है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं और इसी कारण इसे आयनिक चालक भी कहा जाता है। अगला है विद्युत अपघट्यों के प्रकार। विद्युत अपघट्य के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? ये जल में घुलकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल के थ्रू हमने जैसे HCl ले लिया, H2SO4, HNO3 हो गया। प्रबल क्षार NaOH, KOH एटसेट्रा सभी लवण हो गए आपके। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? ये जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अगला टॉपिक है हमारा धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। अब इसमें हम डिफरेंस बिटवीन मेटॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हम डिफरेंस देखेंगे। तो हमने एक चार्ट बना लिया है, एक तरफ हमने धात्विक चालक ले लिया, एक तरफ हमने विद्युत अपघटनी चालक ले लिया। तो धात्विक चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त आयनों के द्वारा होता है।
दूसरा डिफरेंस जो है, धात्विक चालक में क्या होता है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें विद्युत अपघटनी में विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है, ये टूटते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। तीसरा, धात्विक चालक में द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक तार ले लिया और उस तार में धारा जो है प्रवाहित हो रही है। अब वह धारा जो है साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार प्रवाहित हो, तो क्या इस तार की मोटाई में, द्रव्यमान में कोई डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगला, प्रतिरोध। इनमें जो धात्विक चालक में जो प्रतिरोध होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के धातु के परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है, जबकि प्रतिरोध इनमें जो होता है विद्युत अपघटनी में वो मुक्त आयनों के विलायक परमाणु पर टकराने के कारण होता है। धात्विक चालक में कम प्रतिरोध होने के कारण ये अच्छे चालक होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं वो अधिक प्रतिरोध होने के कारण इतने अच्छे चालक नहीं होते। धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और यहाँ पे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अगला है टॉपिक हमारा चालकत्व, जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं और इसको हम सी से डिफाइन करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जितनी क्षमता होती है उसे उसका चालकत्व कहते हैं। यदि चालकत्व हमारा सी हो, प्रतिरोध आर हो, तो चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब सी बराबर 1/r। इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक होता है, आर का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम इनवर्स, जिसे हम सिंबल से शो करते हैं, इसे हम महो या सीमेंस भी कहते हैं, और यह मात्रक हमारा बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा भी गया है। अब हमको पता है कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, और वहाँ से R बराबर V/I होता है, तो यहाँ पे R की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा दूसरा फार्मूला बन जा रहा है C बराबर I/V। अब यहाँ पे हमने चित्र में एक पात्र लिया है और इस पात्र में हमने यहाँ तक जल भर दिया है। जल भरने के बाद हमने एक विद्युत अपघट्य इसमें NaCl को घोल दिया। घोलने के बाद जब NaCl को हमने घोला तो देखा कि ये आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। अब हमने यहाँ पे 2 प्लेटें ली, एक प्लेट को हमने बैटरी के धन सिरे से और दूसरे प्लेट को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। अब अगर हम इन दोनों प्लेटों को ऐसी बैटरी के से जोड़ें जिसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो यहाँ पे C बराबर क्या हो गया, I के। अर्थात जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो उनके बीच जो बहने वाली धारा होता है उसका मान चालकत्व कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा चालकता, जिसे हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर हमारा हो गया 1/, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ। अब किसी विद्युत अपघट्य के जो विलयन है उसका जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R व्युत्क्रमानुपाती A। अब यहाँ अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो हमारा R समानुपाती L/A हो जा रहा है, और यह जब चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जहाँ पर यह कांस्टेंट आ गया रो, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो चालकत्व C बराबर 1/R हो गया। R की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की तो हमारा दूसरा फार्मूला बन गया रो = A/CL, और यहाँ से हमें पता है कि कप्पा बराबर होता है 1/ρ, तो कप्पा का दूसरा यहाँ पे फार्मूला बन गया कप्पा = CL/A। अब यदि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और इसका एरिया जो हो वह 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे L और A की वैल्यू 1 रखने पे हमारा कप्पा बराबर C आ रहा है। इसका मतलब कि किसी विद्युत अपघट्य का 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले जलीय विलयन का जो चालकत्व है वही उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है।
या किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों कर लिया हमने, आयतन के चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक है हमारा प्रति ओम सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। जबकि एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है या महो मीटर इनवर्स होता है या सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।